आप चाहे जिस भी क्लास में हो, ठीक है, चाहे आप क्लास 6 में 7 में हो, चाहे 8 में, क्लास 9 में, या फिर क्लास 10th में आप बोर्ड का एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे वो आप जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, आपका जब तक बेस स्ट्रॉन्ग नहीं होगा आप मैथ्स को अच्छे से डील नहीं कर पाएंगे, है ना। तो होता क्या है, ज़्यादातर बच्चे मैथ्स अच्छे से नहीं समझ पाते हैं, उनका मैथ्स बहुत वीक होता है, वो बुक के क्वेश्चन को सॉल्व भी नहीं कर पाते हैं। क्यों? इसका बेसिक रीज़न है कि उनका बेसिक ही कमज़ोर है। तो बेस का होना, आप जानते होंगे किसी भी बिल्डिंग को बनाने के लिए सबसे पहले उसके बेस को बनाया जाता है ना, उसके बेस को मजबूत बनाया जाता है ताकि वो बिल्डिंग मजबूत इमारत बन सके। इसी तरह से मैथ्स में भी होता है, आपको बेस को स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा, तभी जाकर आप जनरल कंपटीशन की तैयारी या फिर अपने एकेडमिक एग्ज़ाम की तैयारी मैथ्स में अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। इसी वजह से बेसिक मैथ्स का ये सीरीज़ हम लोग यहाँ पे चला रहे हैं, ठीक है। तो हम ये बता रहे हैं, आज जो टॉपिक है आपका वो है टाइप्स ऑफ नंबर, यानी कि नंबर, है ना, नंबर संख्या, यानी संख्या, एक मिनट, टाइप्स ऑफ नंबर, संख्या के प्रकार कह सकते हैं आप, संख्या के प्रकार, नंबर्स का कितना टाइप होता है, ठीक है। तो वैसे तो बहुत सारा टाइप होता है, तो आज जो है हम लोग कुछ टाइप्स को देखेंगे। जैसे कि हम लोग ले लेते हैं, इससे पहले वाले क्लास में नेचुरल नंबर के बारे में बताए थे, है ना। तो नेचुरल नंबर क्या होता है, शॉर्ट रिव्यू देख लेते हैं। नेचुरल नंबर में क्या था आपका, नेचुरल नंबर था ऑल काउंटिंग नंबर, ऑल काउंटिंग नंबर स्टार्टिंग विथ 1, ठीक है। ऑल काउंटिंग नंबर स्टार्टिंग विथ 1 एंड गोज टू इनफाइनाइट, ठीक है। क्या कहलाएंगे सब, नेचुरल नंबर कहलाएंगे, यानी हिंदी में बोलते हैं उसको प्राकृत संख्या, ठीक है। ठीक है, संख्या के प्रकार में हम आपको डील कर रहे हैं प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या को इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहा जाता है, यहाँ पे आर छूट गया है। चलिए, नेचुरल नंबर क्या होता है, ऑल काउंटिंग नंबर स्टार्टिंग विथ 1 एंड इट विल गोज टू इनफाइनाइट, ठीक है। मतलब ये कि जितने भी काउंटिंग, मतलब समझते हैं आप, काउंटिंग मतलब होता है गिनती, काउंटिंग मतलब क्या होता है, गिनती। और गिनती आप लोग कहाँ से शुरू करते हैं, जाहिर है कि 1 से शुरू करेंगे, गिनती जब भी होगा 1 से होगा, 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से जाता है नंबर ना, गिनती। तो 1 2 3 4 एंड डैश डैश डैश, ये सब नंबर क्या है, आपका नेचुरल नंबर है ना। जनरली इसको रिप्रेजेंट किया जाता है n से, ठीक है, n से, n फॉर नेचुरल नंबर रिप्रेजेंट करने के लिए n का इस्तेमाल करते हैं नेचुरल नंबर को। नेचुरल नंबर जितने भी काउंटिंग नंबर होते हैं, यानी गिनती की सभी संख्याएं जो कि 1 से शुरू होती हों और अनंत तक जा सकती हों, है ना, वो नेचुरल नंबर कहलाता है, ठीक है। चलिए, आप समझ गए। नेक्स्ट हम लोग ले लेते हैं होल नंबर। होल नंबर, होल नंबर्स क्या होता है, आप नेचुरल नंबर में सिर्फ 0 को इंक्लूड कर लीजिए, है ना। ऑल काउंटिंग नंबर, ऑल काउंटिंग नंबर्स टुगेदर विथ 0, टुगेदर विथ 0 आर कॉल्ड क्या कहलाएगा, होल नंबर। होल अच्छे से दिख नहीं रहा है ना, होल नंबर, ठीक है।
होल नंबर को हम लोग हिंदी में पूर्ण संख्या भी बोलते हैं, ठीक है। पूर्ण संख्या क्या होता है? ऑल काउंटिंग नंबर, जितने भी काउंटिंग नंबर हैं वो तो होंगे ही होंगे, टुगेदर विथ जीरो, मतलब जीरो भी उसमें साथ साथ चलेगा, ठीक है। तो आपका होल नंबर को W से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें क्या होता है? जीरो, खाली जीरो को आप शामिल कर लीजिए, किसमें? नेचुरल नंबर में, नेचुरल नंबर के सेट में जीरो को आप इंक्लूड कर लीजिए, यानी 0 1 2 3 4 5 एंड डैश 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 इनफाइनाइट तक ये भी जाएगा। सिर्फ इसमें जीरो शरीक हो गया है, सिर्फ एक नंबर इसमें बढ़ गया है, वो है कौन? जीरो, है ना। जीरो किस में आप शरीक कर लिए हैं? नेचुरल नंबर में। तो सिर्फ इसको इंक्लूड करने से ये होल नंबर बन गया, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा आप लोग। नेचुरल नंबर जितनी भी गिनती की संख्याएं होती हैं जो कि 1 से शुरू होती हैं और इनफाइनाइट तक जा सकती हैं, वो सब क्या कहलाएंगी? नेचुरल नंबर कहलाएगा, ठीक है, प्राकृतिक संख्या। और होल नंबर जिसमें क्या होता है आपका जीरो इंक्लूड होता है नेचुरल नंबर में। नेचुरल नंबर अभी तो बता ही दिया आपको। काउंटिंग नंबर में, काउंटिंग नंबर आपका नेचुरल नंबर होता है, 1 से स्टार्ट होता है, इनफाइनाइट तक जा सकता है। लेकिन होल नंबर में क्या होता है? सिर्फ उसमें एक जीरो आप शामिल कर लिए, ठीक है, जीरो आप इसको इंक्लूड कर लिए, ठीक है, जीरो, ठीक है। तो इसको आप नोट डाउन कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट होता है आपका, आप ले लीजिए इवन नंबर। इवन नंबर को हम लोग हिंदी में बोलते हैं क्या? सम संख्या। ये तो आप लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे होंगे, सम और विषम संख्या। सम संख्या क्या होता है? जो दो से पूरा कट जाता है, ठीक है। अ होल नंबर, इसका डेफिनेशन बनेगा अ होल नंबर which is divisible by 2, ठीक है। अ होल नंबर which is divisible by 2 are called, क्या कहलाएगा? इवन नंबर। इवन नंबर डिविजिबल तो आप पढ़े ही हैं, इससे पहले वाले क्लास में हम आपको बताए थे। डिविजिबल मतलब पूरी तरह से वो कट जाए, ठीक है। डिविजिबल का मतलब क्या हुआ? पूरा कट जाए, पूरा कट जाना चाहिए, पूरा कट जाना, ठीक है। डिविजिबल का मतलब ये होता है, ठीक है। तो इवन नंबर क्या हुआ? मतलब एक होल नंबर का ऐसा सेट। होल नंबर क्या होता है आप तभी बताइए आपको कि 0 से स्टार्ट होता है, इनफाइनाइट तक जा सकता है, 0 1 2 3 4, ये सब क्या है? होल नंबर। तो उसी में से इवन नंबर आएगा, है ना। तो इवन नंबर कैसा नंबर होगा? जो कि 2 से पूरा कट जाएगा, 2 से पूरा कट जाएगा, ठीक है। जैसे आप ले लीजिए 2 4 6 8 10, ये सब क्या है? आपका इवन नंबर है, सब सम संख्या है, ठीक है। अच्छा, इसमें हम होल नंबर लिखे हैं। होल नंबर का मतलब क्या हुआ? होल नंबर का सेट है, यानी इसमें जीरो भी इंक्लूडेड है, ठीक है। इसको याद रखिएगा, ठीक है। जीरो भी आपका इवन नंबर के कैटेगरी में आ जाएगा। तो इवन नंबर वैसे नंबर्स होते हैं जो 2 से कम्प्लीटली डिविजिबल होते हैं, 2 से पूरा कट जाता है। आप कुछ भी ले लीजिए, कोई ऐसा नंबर ले लीजिए, मान लीजिए 72 लिए, तो ये 2 से कट जाता है क्या? पूरा देखिए आप डिवाइड करके 2 से आप काटिएगा तो 2 3 6 कीजिएगा, इसको 1 2 लिखिएगा, फिर 6 बार में 12 काट दीजिएगा, ठीक है। कट गया, 36 बार में कट गया। तो आप कह सकते हैं कि 72 जो है वो क्या है? इवन नंबर है। क्या है? इवन नंबर है, यानी सम संख्या है, ठीक है। तो सम संख्या आपको समझ में आ गया। जितने भी नंबर हैं, होल नंबर्स हैं, जो 2 से पूरा कट जाता हो, पूरी तरह से डिविजिबल हो, वो कहलाएगा क्या? आपका इवन नंबर, यानी सम संख्या, ठीक है। चलिए, अच्छा इसका पहचान देख लीजिए। इसका पहचान आइडेंटिफिकेशन आइडेंटिफिकेशन क्या होता है? मतलब ये आप कैसे बिना डिवाइड किए हुए पता लगा पाएंगे कि नंबर इवन है या नहीं है, है ना। बिना डिवाइड किए हुए
क्योंकि कितना डिवाइड कीजिएगा आप, इतना सारा नंबर, मान के चलिए आपको 10 डिजिट का नंबर दिया हुआ रहेगा, 1000 डिजिट का नंबर दिया हुआ रहेगा फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है। मान लीजिए आपका 999 है, तो आप डिवाइड करके थोड़ी ना हमेशा पता लगाना होगा आपको, आप डिवाइड कीजिएगा 999 इवन है कि नहीं, इसके लिए आप डायरेक्टली देख के भी तो पहचानना सीखिए कि वो इवन नंबर है कि नहीं। जैसे 999 आप मान के चलिए ऐसा नंबर आपके पास है, इतना डिजिट है, ठीक है। तो बिना डिवाइड किए हुए आप ये बताइए क्या ये इवन नंबर है या नहीं है। इवन नंबर की पहचान करने के लिए आपको लास्ट का डिजिट पकड़ना होता है, लास्ट डिजिट, लास्ट डिजिट यानी अंतिम डिजिट, या फिर हम इसको शुरुआती डिजिट यहाँ से अगर पकड़ेंगे तो कहेंगे शुरुआती डिजिट, बट यही समझिए कि ये जो आपका यूनिट प्लेस है, इसको आप समझिए कि ये यूनिट प्लेस, यूनिट प्लेस, यूनिट प्लेस पे जो नंबर होता है वो अगर 0 रहे, 2 रहे, 4, 6, 8, इतना में से कोई होना चाहिए। 0, 2, 4, 6, 8, अगर इन पांचों में से कोई सा भी नंबर इस अंतिम डिजिट पे मौजूद रहे या फिर इस यूनिट प्लेस पे मौजूद रहे तो हम कहेंगे कि वो इवन नंबर है, इवन नंबर है, ठीक है। यूनिट प्लेस पे होना चाहिए, ये देख रहे हैं ना आपको, इस प्लेस पे कौन होना चाहिए, या तो 0 रहे, या तो 2 रहे, या तो 4 रहे, या 6 रहे, या 8 रहे। इन पाँचों में से आपका कोई भी होना चाहिए, इन पाँचों में से कोई भी होना चाहिए, तब जाके वो इवन नंबर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। यानी कि 9 है यहाँ पे, तो क्या है 9 इसमें से शरीक है, ये इवन नंबर में आता है क्या। वैसे ये सब भी तो क्या है, ये सब भी तो इवन नंबर ही है, सब क्या है आपका इवन नंबर है। तो इसको याद रखिएगा, एक डिजिट का जो इवन नंबर है आपका वो उसमें आना चाहिए, ठीक है। एक डिजिट वाला, एक डिजिट में आपका कोई सा भी इन पांचों में से कोई सा भी होना चाहिए, अगर नहीं है तो नहीं होगा। तो 9 इसमें है क्या, आप देख लीजिए, नहीं है तो नहीं होगा। अगर इसके जगह लिखा होता, मान लीजिए अच्छा से उग नहीं रहा है, अच्छा उसको भरना पड़ेगा, 949008, चलिए अब बताइए ये नंबर है, आपको बिना भाग किए हुए बताना है कि क्या ये सम संख्या है या नहीं है। तो आप बता सकते हैं, है ना, कि एक इवन नंबर है। क्यों है देख लीजिए, क्योंकि आप सीधा समझिए इस नंबर का जो अंतिम डिजिट है, या फिर आप इसको समझिए कि यूनिट प्लेस पे जो वैल्यू है, दिख रहा है ना आपको, यूनिट प्लेस पे, है ना। आपको समझाने के लिए हम अंतिम बोल रहे हैं, बट ये यूनिट प्लेस है, या फिर इसको आप स्टार्टिंग डिजिट भी बोल सकते हैं। तो इस वाले डिजिट में, ठीक है, आप क्या करेंगे, देखेंगे कि इवन नंबर है कि नहीं है। इस वाले डिजिट में आप देखिएगा कि इवन नंबर है कि नहीं है। अगर इवन नंबर है, इवन नंबर इट मीन्स कि या तो 0 होना चाहिए, एक डिजिट का इवन नंबर, यानी 0 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 4 या 6 या 8, इन पाँचों में से कोई है तो इवन नंबर होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 8 इसमें अवेलेबल है, बिल्कुल है, तो ये इवन नंबर हो गया, ये इवन नंबर हो गया, ठीक है। आप कोई सा भी ले लीजिए, आप डिवाइड करके भी चेक कर सकते हैं। जैसे आप ले लीजिए, हम आपको एग्जांपल ले लेते हैं 128 का, ठीक है। आप इसको डिवाइड करके भी चेक कर लीजिएगा, क्या इवन नंबर है, बिल्कुल है, क्योंकि इसका जो यूनिट प्लेस का वैल्यू है, यानी जो फर्स्ट डिजिट पे जो नंबर है वो आपका इवन नंबर है, यानी कि 0, 2, 4, 6, 8 में से आता है, इसलिए ये आपका जो है इवन नंबर होगा, इवन नंबर होगा, क्योंकि इसका जो आपका स्टार्टिंग प्लेस का वैल्यू है वो इस पे कौन बैठा हुआ है, इवन बैठा हुआ है। इसीलिए आप इसको चेक कर लीजिए, 2 से काट लीजिए, ठीक है, डिवाइड कीजिएगा तो आ जाएगा 2 छक्का 12, है ना। इसको आप हटाइएगा, 8 लिखिएगा, 2 चौको 8, ये पूरा कट गया ना 64 बार में, यानी आपका 128 क्या होगा, सम संख्या होगा, सम संख्या, है ना। क्यों होगा, क्योंकि ये जो इसका यूनिट प्लेस वैल्यू है वो इवन नंबर है इसमें, यानी वो 0, 2, 4, 6, 8 में से एक डिजिट का इवन नंबर इस पर बैठा हुआ है, ठीक है।
अच्छा, मान लीजिए आपके पास 4497 है, क्या ये इवन नंबर है? बोलिए, नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 7 इवन नहीं है। इसका जो स्टार्टिंग का जो नंबर है वो देखिएगा, ये सब नंबर को आप भूल जाइए, इसके आगे कुछ भी लिखा हुआ है ये मैटर नहीं करता है, सिर्फ ये मैटर करता है। जैसे इसके आगे 79900, अब इस पे मैटर नहीं करता है कि इवन नंबर है कि नहीं, लेकिन यहाँ पे जो लास्ट डिजिट पे जो नंबर बैठा हुआ होगा, यहाँ पे इवन नंबर होना चाहिए एक डिजिट का, या तो 0 होना चाहिए, या तो 2, या 4, या 6, या 8, ये वाला होना चाहिए। ठीक है, इन पांचों में से अगर कोई सा भी यहाँ पे बैठा हुआ है तो हम कह सकते हैं कि ये जो होगा वो इवन नंबर होगा, चाहे वो कोई सा भी नंबर क्यों ना हो। ठीक है, तो आप इसको नोट डाउन कीजिएगा, उसके बाद हम आपको ऑड नंबर बताएंगे। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट नंबर होता है आपका ऑड नंबर। ऑड नंबर को हिंदी में क्या बोलते हैं? जैसा आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे, विषम संख्या। क्या बोलते हैं? विषम संख्या। विषम संख्या क्या होता है? चलिए इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। अ नेचुरल नंबर, अ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, अ नेचुरल नंबर which is not divisible by 2 is called क्या कहलाता है? ऑड नंबर्स। ऑड नंबर। ठीक है, मतलब क्या? मतलब ये कि एक वैसा नेचुरल नंबर जो कि 2 से डिविजिबल नहीं है, यहाँ लिखा हुआ है नॉट डिविजिबल बाई 2, मतलब वैसा नंबर, वैसा नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर तो आप पढ़े ही हैं, नेचुरल नंबर में कौन कौन होता है? तो 1 से स्टार्ट होता है, जितने भी काउंटिंग नंबर होते हैं वो 1 से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनाइट तक जा सकते हैं, वो सब नेचुरल नंबर होता है। तो उसी नंबर के सेट में से आपका ऑड नंबर आता है। ठीक है, तो ऑड नंबर में कैसे नंबर्स होंगे? जो कि 2 से नहीं कटेंगे, 2 से नहीं कटेंगे। ठीक है, 2 से नॉट डिविजिबल, 2 से डिवाइड जो है वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, 2 से पूरा वो नहीं कटेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, चलिए ये नेचुरल नंबर है, यानी 1 से स्टार्ट होगा, 1, 3, 5, 7, 9, 11 एंड इनफाइनाइटली ये आगे जा सकता है। ठीक है, तो ऑड नंबर यानी विषम संख्या, जिसको हम लोग कहते हैं विषम संख्या, वैसा संख्या होता है जो 2 से पूरा नहीं कटता है। ठीक है, अगर कट जाता है 2 से तो वो सम संख्या है, अगर 2 से नहीं कटता है पूरा तो वो क्या है? विषम संख्या है। ठीक है, नॉट डिविजिबल बाई 2, याद रखिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है नॉट डिविजिबल बाई 2, 2 से नहीं कटेगा पूरा। ठीक है, जैसे आप कोई सा भी ले लीजिए एग्जाम्पल, मान लीजिए आप 99 ले रहे हैं। ठीक है, तो 99 ये 2 से कट रहा है क्या? देखिए आप डिवाइड करके, 2 से अगर कट जाता तो वो तो इवन नंबर हो जाता ना। आप देख लीजिए, 2 से 2 चक कैसे कटेगा? बोलिए, 2 चक को 8 काटिएगा, यहाँ पे 1 लिखिएगा, फिर 9 लिखिएगा, फिर 2 9 18 कीजिएगा, 1, यहाँ पे पूरा नहीं कटा, 1 आ गया। क्या आ गया? 1 आ गया। ये नहीं, ये आ गया, यानी कि कहने का अर्थ ये पूरा नहीं कटा, 1 क्या आ गया? रिमाइंडर में आ गया। रिमाइंडर आपका कितना आ गया? 1 आ गया। इसीलिए ये जो 99 है वो क्या है? आपका विषम संख्या है। क्यों है? क्योंकि ये 2 से नहीं कटा, 2 से नहीं कटा ना, आप तो देख पा रहे हैं ना, आप ये 2 से 49 बार में काटने के बावजूद यहाँ पे क्या हुआ? 1 रिमाइंडर आ गया, तो 2 से वो नहीं कटना चाहिए। ठीक है, चलिए इसका आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे हम? आइडेंटिफिकेशन मतलब हम पहचान कैसे करेंगे? तो इसका जो है, आप लास्ट डिजिट देखिएगा, लास्ट का डिजिट देखिएगा नंबर में। आप कोई पहले नंबर ले लीजिए, मान लीजिए आपके पास नंबर है 794001। ठीक है, तो लास्ट का डिजिट ये वाला नंबर आप देखिएगा, लास्ट का डिजिट, या फिर आप यूनिट प्लेस पे वैल्यू लीजिएगा, यूनिट प्लेस
यूनिट प्लेस समझते हैं ना, ठीक है, इकाई का संख्या, इकाई अंक, ठीक है। तो यूनिट प्लेस पे होना चाहिए कौन, या तो आपका 1 बैठेगा, है ना, ऑड नंबर ही बैठेगा। ऑड नंबर कौन कौन है यहाँ से देख लीजिए, 1 है, या तो 3 बैठना चाहिए, या फिर 5 होना चाहिए, या फिर 7, या फिर 9। 1 3 5 7 9, इन पाँचों में से लास्ट डिजिट पे यानी यूनिट प्लेस पे कोई सा भी नंबर अगर अवेलेबल हुआ तो हम डायरेक्टली कहेंगे कि वो नंबर ऑड नंबर होगा, ठीक है। ये होना चाहिए 1 3 5 7 9, इन पाँचों में से आपका, इन पाँचों में से कोई सा भी यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। लास्ट का जो डिजिट है वो ये होना चाहिए, ठीक है। कौन कौन होना चाहिए लास्ट का डिजिट, या तो 1 होगा, या तो 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 9 होगा। चलिए फॉर एग्जांपल आप ले लीजिए 8 4 0 0 7 9 6 1, ठीक है। अब बताइए 1, इसमें हम 3 भी लिख लेते हैं। चलिए अब ये एक नंबर है, ठीक है। तो इस नंबर को आप देख के बताइए, आपको बिना भाग किए हुए बताना है क्या ये ऑड नंबर है, बिना भाग किए हुए। भाग करके आप कितना भाग कीजिएगा, अब इतना बड़ा भाग कीजिएगा, हाँ इससे अच्छा है कि आप डायरेक्ट क्या कीजिए, लास्ट का डिजिट देखिए, लास्ट का डिजिट पकड़ लीजिए, कौन है, 3 है। क्या इस 3 इसमें आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है ना। तो ये क्या होगा, ऑड नंबर होगा, ऑड नंबर होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसका जो लास्ट का डिजिट है उस पर 3 है ना, वो भी क्या है आपका एक डिजिट का ऑड ही नंबर है। इस तरह से याद रखिए कि ये एक डिजिट का ऑड नंबर हुआ है ये सब, है ना। चलिए ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ ये भी याद रखिएगा कि जितने भी बच्चे, जितने भी स्टूडेंट्स जो मैथ्स में वीक हैं वो हमारे वीडियो को फॉलो कीजिए, उनका मैथ्स जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू।